जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचेगा। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप जुड़कर फुल प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 में प्रथम जीके जीएस का क्वेश्चन है। कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाइयाँ किस सूची में प्रविष्ट की गई है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची में के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार अपने विधानमंडल कानून बनाता है। वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 59 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 के के अंतर्गत रखा गया है। और भारत में मूल कर्तव्य को यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो 12 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अनुच्छेद 48 के ए के तहत पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा यानी कैमरे संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता किसके द्वारा कहा गया था कि लोक सेवकों को राजनैतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए? तो पॉल एच एपलेबी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो 2004 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता बांडुंग सम्मेलन 1955 में कहता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? तो पीटर ए पायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और भारत में 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने भारत में शून्य बजट को यानी कि पेश किया था, जो कि ध्यान में रखिए गया। क्वेश्चन नंबर 55 कहता मालदीव के आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह योजना 2015 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो सैम करन के द्वारा जीता गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि पंचायत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो उपर्युक्त दोनों कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2।
वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर नहीं बल्कि 24वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। कोश कथन 2 में कहता बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पड़ता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें। तो गरीबी हटाओ अभियान जो शुरू हुआ था 1971 में हुआ था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है क्षेत्रीय संगीत और राज्य का कौन सा युग्म सही है जो बताना है। तो बुर्रा कथा जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है जो कि युग्म सही है। पोवाड़ा है जो महाराष्ट्र से संबंधित है और कजरी है जो यूपी से संबंधित है और रामायण इवारी का है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो कि ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 में। भाग 1 में राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 में नागरिकता संबंधित है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो सांभर झील हो जाएगा। सांभर झील राजस्थान में स्थित है जो कि एक लवणीय जल वाली झील है। इस जल का यानी सांभर झील के जल का उपयोग नमक के उत्पादन में किया जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता आगरा का किला किसके द्वारा निर्मित यानी बनाया गया है। तो आगरा का किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लंदन में स्थित है। एमनेस्टी की स्थापना 1961 ईस्वी में पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉफी और कप किस खेल का कौन सा युग्म सही है जो बताना है। तो आगा खा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता त्यौहार और राज्य का कौन सा युग्म सही है जो बताना है। तो लोसांग त्यौहार असम से नहीं है बल्कि सिक्किम राज्य से संबंधित है और हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल 2 कथन है जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत की लगभग आधी आबादी है जो केवल 5 राज्यों में निवास करती है और बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या जो घनत्व है भारत से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 96 तथा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है। तो पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य जो उर्वरकों की खपत में सबसे अधिक यानी पहला स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है इजराइल की मुद्रा क्या है। तो नई शेकेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कहता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है।
तो महाभिनिष्कर्मण ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध में 61% है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% है। अब पूरे पृथ्वी पर पूछेगा तो 71% है जो कि जल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो जैव आरक्षित है जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? तो नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को सिरमन सी समिति के संस्तुति पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 में कहता है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा गेट है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था? तो इंडिया गेट नई दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो द हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो अप्रैल 1946 से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 112 कहता भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यांगून शहर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में कहता नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अपशिष्ट का टूटता है। नाभिकीय अपशिष्ट टूटता नहीं है बल्कि 2 या 2 से नाभिकीय भारी नाभिक यानी कि जुड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है कथन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में कहता क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में कहता है एक एकल कोशिका किसके यानी पूरे जीव को गठित करती है? तो क्लेमाइडोमोनास से, जो पूरे जीव को गठित करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेंगा के उपचार में होता है, वह तत्व कौन सा है? तो आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में कहता निम्नलिखित में से कौन से द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है? तो पानी में कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? तो पेनिसिलियम हो जाएगा। पेनिसिलियम है जो कि कवक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 कहता कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियों ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं, तो किसका तरीका हो जाएगा? तो सिंचाई का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में कहता उस ऊतक का नाम बताएं जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है?
जो बहुत से इंटरसेल्यूलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती है। तो पैरेन्काइमा हो जाएगा, यानी कि मृदु ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का था 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर यानी संवेग बटा 2m। इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 kg प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 122 का तालार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तेमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर है जो निर्भर करता है, कि किस पर करता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो निकाय के आकार को बदलकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को हम लोग किस रूप में जानते हैं, नहीं उसे क्या कहा जाता है, तो उससे हम लोग वाहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो लिनियस को। लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है इंजन में स्नेहन का कार्य है, तो क्या होता है, तो यानी केवल हिस्सों को ठंडा रखना, केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, केवल इंजन से गंदगी को धोना, यानी उपयुक्त सभी के लिए हम लोग इंजन में स्नेहन का कार्य करता है। पक्षियों में कितने कक्ष हृदय होते हैं, तो 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का था क्षारीय धातु रखती है कहाँ रखा जाता है। क्षारीय धातु को हम लोग कम घनत्व में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सीजियम का ऑक्साइड होना चाहिए, तो क्या होगा, तो प्रबलतम क्षारीय होता है सीजियम का ऑक्साइड। नोबेल तेल क्या है, तो एक विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 का निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग किया जाता है, तो बेंजीन को सुखाने में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में कहता है कार्बोलिक एसिड है, तो कार्बोलिक एसिड क्या है, तो एक फिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूरिया किसका डाइएमाइड होता है, तो यूरिया कार्बनिक यौगिक का डाइएमाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पुष्प यानी कि फूल नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रतिरूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो कैसा रोग है, तो लिंग सहलगन अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 में कहता है ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, तो क्या कहलाती है, तो अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहते इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के बाद के बदले में उधारकर्ता को धन या माल या सेवाएं प्रदान करता है, तो साख के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 में कहता है अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, तो अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो 40 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
148 में कहता है चार्ल्स गुडईयर ने किसका आविष्कार किया था? तो रबर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? तो कबड्डी, यानी कबड्डी ओलंपिक खेलों में फिलहाल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो एलोरा में कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है? तो चट्टान से कटे मंदिर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।